दोस्तों, रमन और एस्ता पहुंच ही जाती हॉस्पिटल में है सुब्बू की सारी सच्चाई जानने के लिए। लेकिन वहां का जो डॉक्टर होता कहने लगता हमें किसी भी पेशेंट के बारे में नहीं ऐसे बता सकते हैं। तो आगे क्या होगा, तो ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। लेकिन वहाँ पर जैसे दूसरा पेशेंट होता तो कहने लगता है इतनी मेहनत से इतनी दूर से आए हैं एस्ता और रमन, तो इसकी सच्चाई बता दीजिए, क्योंकि इस सच्चाई के पीछे बहुत ही ज़्यादा सिमी की ज़िंदगी बर्बाद होने के लिए तय रखी। लेकिन वहाँ का डॉक्टर जो कहता है मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ और बिना परमिशन के मेरे बहुत ही ज़्यादा केबिन में आ गई, इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ। ये बात सुनकर कहने लगती हैं जो कहना है कह लीजिए, लेकिन मुझे सच्चाई तो बताना ही होगा। लेकिन जब तक दूसरा पेशेंट कहने लगता है कि आपको बता दीजिए सच्चाई, तब फाइल देखकर और डॉक्टर कहने लगता है सुब्बू ऐसा ऐसा काम करता है, सिमी की ज़िंदगी कैसे बर्बाद करना चाहता है, इस फाइल में सारा का सारा लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि बहुत ही ज़्यादा बिल्ला फैमिली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं सिमी को लेकर। कहने लगते हैं आखिर हमसे चाहता का है सुब्बू, हमने तो इससे कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। और जहाँ पर देखो सिमी कहने लगती हमारे अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आ गए, जो देखो सोशल मीडिया पे और टीवियों पर दिखा रहे हैं कि देखो रमन अपनी बहन को बेच लिया है सुब्बू के हाथ। ऐसा तो मेरा भाई कभी भी नहीं करता था, फिर आज ऐसा क्यों दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो एस्ता कहने लगती हैं देखो सुब्बू की तबीयत तो बहुत नाजुक है, लेकिन अगर मेडिसिन नहीं लेगा तब तक इसकी हालत और बेकार जाएगी। लेकिन वो करना क्यों चाहता है, हमारी फैमिली को बर्बाद क्यों करना चाहता है सिमी को लेकर। लेकिन रमन कहने लगता मैं उसको अच्छे से सबक सिखाने के लिए तैयार हूँ, आप बस मेरे साथ रहिएगा। लेकिन एस्ता कहने लगती हैं इतना हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि साधारण बात करेंगे तो सुब्बू शायद बता देगा, वरना नहीं बताने वाला है। तब रमन कहने लगता मुझे नहीं लगता कि वो साधारण बता भी पाएगा। लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो कहने लगते हैं देखो रमन के पापा जी कहने लगते हैं भैया देखो न्यूज ओपन कीजिए, मुझे टीवी देखना है। जैसे ही टीवी ओपन होती है तो वहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा घिनौना जो देखो सोशल मीडिया पर फैला हुआ है दिखाने लगता है। और मीडिया वाले बोलने लगते हैं कि देखिए यहाँ पर रमन अपनी बहन को देखो 5 लाख में बेच रहा है सुब्बू के हाथों से, बल्कि शादी नहीं किया। तब रमन कहने लगता है ये सब क्या दिखाई रहा है। रमन कहने लगता है मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। तब कहने लगती है ऐसा देख लीजिए, याद कर लीजिए आपने ऐसा कोई भी काम किया हो जो इस टाइम आपको याद नहीं है। तब रमन अपनी देखो आदास पे बहुत ही ज्यादा जोर करते हैं दिमाग पे, और तब याद आता है कि हाँ 5 लाख का चेक दिया था सुब्बू ने, वो भी कहा था कि चोरी से डाल दीजिएगा देखो सिमी के अकाउंट में, क्योंकि मुझे उससे सरप्राइज देना है। तो शादी के बाद ये ना कह सके हमारा पति कुछ दे नहीं पाए, क्योंकि उसकी पसंद तो मुझे याद नहीं है, आप अगर बताना चाहते हो तो बता दीजिए, मुझे तो याद नहीं है। तब कहने लगता है हंसकर कि चलो कोई बात नहीं, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो जो हम अपनी बहन का हाथ आपके हाथों में दे रहे हैं। लेकिन तब यहाँ पर रमन कहने लगता मुझे ये अंदाजा नहीं था कि सिब्बू हमारी बहन के साथ ऐसा चाल चलेगा जो कि हम चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेंगे समाज में। लेकिन यहाँ पर देखो सिम्मी कहने लगता है कि ऐसा तो भाई मुझे कभी नहीं सुब्बू बताया था, आखिर मेरे साथ क्या करना चाहता था। बोलती है कि वो बदला लेना चाहता, अपनी पत्नी जो उसकी लक्ष्मी खत्म हो चुकी उसके बदला लेना चाहता। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर भी आप वही गलती दोहरा रहे हैं। तब तक क्या होता है फोन आ जाता है, कहने लगता है कि देखिए आपको मीडिया वाली बुला रहे हैं। तो रमन कहने लगता है कि बोल दीजिए कि घर पर रमन नहीं रह गया है, वो कहीं बाहर गया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखो सुब्बू कहने लगता है कि अब देखिए देखो बिल्ला परिवार को मैं कैसे बर्बाद करने के लिए तुला हुआ हूँ। देखो बहुत ही ज्यादा जो सरला बुआ होती है, सरला बुआ तो दोनों तरफ मिली होती है, इधर भी मिली होती है सुब्बू की तरफ भी, और देखो एस्ता की तरफ भी मिली होती। कहने लगती है सुब्बू से शादी सिमी की मत कराइएगा, क्योंकि सिमी अच्छा लड़का है बहुत ही ज़्यादा, सुब्बू अच्छा लड़का नहीं है। तब सुब्बू कहने लगता जाता है एप्लीकेशन देने लगता है बहुत ही ज़्यादा थाने में, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पुलिस गिरफ्तार करने के लिए बहुत आ जाता है रमन को। लेकिन रमन तो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता है और बहुत ही ज़्यादा हाथ उठा देता सुब्बू के ऊपर, वो भी पुलिस के सामने, जहां पर पुलिस बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है, अरेस्ट करने लगती है। तब तक क्या होता है एस्ता का जो जीजा होता है सुब्बू से रास्ते में मिलता, कहने लगता है जब किसी की देखो यहाँ पर कोई गलती नहीं है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुले हो, क्योंकि आपका क्या मतलब है। तब कहने लगता है कि आप बीच में ना ही बोलिए, टांग अड़ाइए तो अच्छा ही होगा। तब यहाँ पर क्या होता है बहुत ही ज्यादा सोचने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो जैसे देखो रमन के जो बहुत ही ज्यादा
ऐसा गुस्सा आता है कि जैसे कि हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा समझाने लगती, कहने लगती आप ऐसे नहीं कह सकते हो। पुलिस वाला भी गुस्सा होने लगता है रमन के ऊपर, लेकिन सुब्बू तो अपने धीरे धीरे चालों में कामयाब हो रहा है, क्योंकि सिमी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। सिमी तो देखो रो रो कर बहुत ही ज्यादा पछता रही होती है कि आखिर मैंने क्यों उससे प्यार किया, हम उसके बहकावे में क्यों आ गई। लेकिन देखो सिमी की माँ जो होती है बहुत समझाने लगती, करने लगती है आपकी कोई कसूर नहीं, आप जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, आप मत समझे। अपनी बेटी को लेकर गले लगा लेती है। लेकिन यहाँ पर देखो ऐसा तो कहने लगती है मैं चाहे कुछ भी हो जाए आपकी सच्चाई तक मैं सुबह जरूर पहुंच कर रहूंगी। तो आगे से आगे एपिसोड देखना चाहते हो कि क्या होगा, कि सुबह की सच्चाई पता लगा पाएगी इस तक कि नहीं लगा पाएगी, सिमी का हाथ दे देगी सुबह के हाथों में, तो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, टेक केयर।